मैं कारी मोहम्मद फ़ारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा। और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, गोदी मीडिया ने कल से आज तक में इतना गलीज काम किया है कि आप उस पर लानत भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान और उसकी मीडिया फेक न्यूज पर फेक न्यूज चलाए जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया है जो गलत और भ्रामक खबरों की बाढ़ लाई हुई है अपने चैनलों पर और इस कदर जाहिलाना हरकतें कर रहे हैं कि पूछे मत। ऐसे मौके पर भी हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहा है और एक मासूम कश्मीरी की मौत को, उसकी शहादत को एक आतंकवादी की मौत बता रहे हैं और चारों तरफ से इस खबर को फैला रहे हैं कि अलकायदा का टॉप कमांडर मर गया, पुलवामा का मास्टरमाइंड मर गया। लेकिन असल में जिसकी मौत हुई है पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी की वजह से, जो शख्स शहीद हो गया वो एक आम मुसलमान है जो कश्मीर के पूंछ में रहता था, लेकिन उसकी मौत को भी इन्होंने अपने टीआरपी का धंधा बना दिया। इसलिए इस गोदी मीडिया को गिद्ध मीडिया भी कहा जाता है और जो कभी बाज नहीं आती। सरकार, जनता, तमाम तरफ से फटकार लगने के बाद भी ये मीडिया बाज नहीं आ रही। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे संवेदनशील मौके पर जब दो मुल्कों में वॉर चल रही है तब हम कैसे बिहेव करें। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो ना दिन देख रहे हैं ना रात, लगातार ऐसी फेक खबरों का खंडन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया की तरफ से जिसने सबसे बेहतरीन काम किया है वो है पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जो लगातार फेक और भ्रामक खबरों का सच सबके सामने रख रहे हैं। अपनी सुबह शाम दिन रात और उसके तमाम कंफर्ट्स को साइड में रख के, अपनी नींद साइड में रख के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने पूरी रात भ्रामक खबरों का खंडन किया और गोदी मीडिया का भी सच सबके सामने लाकर रखा। जी हाँ, सबसे पहले आपको मीडिया की घटिया करतूत के बारे में बताएंगे, फिर उस पूरे खबर की सच्चाई भी बताएंगे। और मुझे यकीन है दोस्तों कि जब आप इनकी करतूत देखेंगे ना तो इनको लानत जरूर भेजिएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक सवाल यह भी उठता है कि जितनी भी तरह की नैतिकता की सीख दी जाती है और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है वो सिर्फ उन चैनलों को क्यों पढ़ाया जाता है जो सरकार की आलोचना करते हैं, उससे सवाल करते हैं। इस देश के अंदर क्या इस देश की गोदी मीडिया जो दिन रात चरण चाटने का काम करती है उसे कोई नैतिकता नहीं सिखाई जानी चाहिए? क्या उनसे नैतिकता की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? और वो भी तब जब वो नेशनल टेलीविजन पर काम कर रहे हैं और उस पर तमाम तरह का गोबर फैला रहे हैं। क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनका गिरबान पकड़कर खींचकर जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल देना चाहिए? दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप एबीपी न्यूज की एक खबर देखिए। मिट्टी में मिला मोस्ट वांटेड आतंकी। इस चेहरे को ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि आज इनकी काली करतूतें आपके सामने मैं खोलूंगी, फिर आप भी इनके गलीजपने की हद देखिएगा। इस आदमी को एबीपी न्यूज आतंकवादी कह रहा है और उनके हिसाब से ये आतंकवादी मिट्टी में मिल चुका है। अब अंबानी का चैनल न्यूज 18 इंडिया देखिए। एक सवाल और मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगी उससे पहले कि क्या अंबानी के चैनल की इतनी हिम्मत है कि अंबानी के बेटे के साथ, उसकी तस्वीर के साथ इस तरह की घटिया छेड़खानी कर दे? नहीं है। लेकिन एक मुसलमान की फोटो के साथ अंबानी का चैनल गंदगी परोसता है। क्या लिखा है? मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल, पीओके के कोटली के अब्बास कैंप पर हमला। मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल 2019 के पुलवामा हमले में था शामिल। मतलब पहले तो आतंकवादी बताया, उसके अलावा एक और इतना बड़ा झूठ इसके साथ जोड़ दिया कि ये पुलवामा हमले में शामिल था। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुछ इसी तरह के चैनलों पर तो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड बता दिया गया है इनको पुलवामा हमले का। इतनी बड़ी भ्रामक खबर कैसे चला सकता है ये चैनल बिना इसकी पुष्टि किए? एक आम आदमी जो जम्मू कश्मीर के पूंछ में मर गया, उसकी मौत को इन्होंने टीआरपी का धंधा बनाया और श्रद्धांजलि तो छोड़िए, इसे आतंकवादी घोषित कर दिया। कारी मोहम्मद इकबाल की शहादत को ऐसे शर्मसार किया गया है। तो आप बताइए कि इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? और आप ये भी सोचिए दोस्तों कि कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी कि उनके घर का एक सदस्य इस तरह से मर गया। अब बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप। और आरोप तो छोड़िए, ये सीधा सीधा घोषित कर रहे हैं कि हाँ फला फला आतंकवादी मारा गया, मिट्टी में ढेर हो गया। जिन एडिटर्स ने, जिन प्रोड्यूसर्स ने इस खबर को चलाया है, उन्हें चैनल से घसीटकर बाहर निकालना चाहिए, इन पर मुकदमा चलना चाहिए।
इन्हें जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन दोस्तों असल में क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है कि जो चैनल सच्ची और पक्की खबरें दिखा रहे हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, ना कि इन चैनलों पर कोई कार्रवाई हो रही है। जहां एक तरफ इस वक्त देश में हर इंसान एकजुट होकर खड़ा है, यहां तक कि विपक्ष एकजुट होकर खड़ा है, चाहे वो ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे कोई और, हर कोई अपना साथ सरकार को दे रहा है, अपना समर्थन सरकार को दे रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है। लेकिन हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया इस माहौल में भी नहीं सुधर पाई, इस माहौल में भी वो पत्रकारिता नहीं कर पा रही है। इन लोगों के लिए चुल्लू भर पानी भी बहुत ज्यादा है डूब मरने के लिए। दोस्तों इस पूरी खबर को पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने खंडन किया है। देखिए ट्वीट उनका, दिस इज शेमफुल बाय इंडियन न्यूज चैनल्स। भारतीय समाचार चैनलों द्वारा ये शर्मनाक है। कल पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में भारत के पूंछ के कारी मोहम्मद इकबाल की मौत हो गई, जिसे कई राष्ट्रीय भारतीय समाचार चैनलों ने आतंकवादी के रूप में चित्रित किया है। दोस्तों देखिए ट्वीट के साथ तमाम तस्वीरें भी मौजूद है जो हमने आपको अभी दिखाई है सारी। इसके अलावा कारी मोहम्मद इकबाल का पूरा परिवार सामने आता है, एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और गोदी मीडिया को फटकारता है। ये नौबत आ गई कि मृतक के परिवार को सामने आना पड़ा ऐसे मौके पर और बताना पड़ा कि नहीं, हमारा भाई, हमारा बेटा कोई आतंकवादी नहीं है, वो तो पाकिस्तान हमले में मारा गया एक आम इंसान है। इस पर आप दूसरा ट्वीट देखिए, लिखा है कारी इकबाल मोहम्मद के परिवार ने उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादी बताने के लिए गोदी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तथ्य, पूंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पूंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। दोस्तों अब आप बताइए कि गोदी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग कर रहे हैं परिवार वाले, क्या वो गलत है और क्या उनकी मांग पर कुछ एक्शन होगा? इस पूरे मामले पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो लिखते हैं, दुश्मन देश की गोलीबारी में मारे गए अपने ही देश के निर्दोष नागरिक को शहीद बताने के बजाय उसे आतंकवादी बताने वाली मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। मुसलमानों से नफरत में अंधे मीडिया हाउस बिना कुछ सोचे समझे जो कर रहे हैं वो शर्मनाक है। कारी मोहम्मद इकबाल पूंछ के रहने वाले थे जो पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए। मोहम्मद इकबाल के साथ 15 और भारतीयों की मौत की पुष्टि खुद सेना ने की है। गोदी मीडिया पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो लंबे अरसे तक याद रखे, लेकिन जैसा हमारे देश का पिछले 10 साल का इतिहास है, लगता तो नहीं है कि कोई ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन हम सभी अपने एंड से इन पर कार्रवाई जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आप ऐसी खबरों का लगातार खंडन करिए, इन खबरों पर फौरन तौर से यकीन बिल्कुल ना करें, इन चैनलों को देखना बंद करें और कमेंट सेक्शन में इन्हें जरूर बताएं कि तुम जो खबर फैला रहे हो वो गलत है। तो आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है? जिस तरह से गोदी मीडिया ने इतना बड़ा शर्मनाक काम किया है उस पर आपकी क्या राय है? हमें भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस खबर की सच्चाई लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह तमाम खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे।